तो इस सेशन में हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करनी है, हम जो अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे होंगे और लोगों को, अपने विजिटर्स को सजेस्ट कर रहे होंगे कि ये बेस्ट है, ये बाय करो। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने मेक श्योर करना है कि क्वालिटी स्टफ़ ही सजेस्ट करें या वो चीज़ सजेस्ट करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, क्योंकि जो यूज़र की डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है आप उस पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं और उसको बनाने में या बिगाड़ने में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं यूज़र को सजेस्ट करने के लिए वो इन क्राइटेरियाज पर पूरा उतरती हो। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को ऐसे ही ब्लाइंडली जाके बस रैंडमली चूज़ नहीं कर लेना कि बस ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है तो ये मैं लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट पिक नहीं करनी, उसको अपने प्रॉपर क्राइटेरिया से जो कि हम अभी शेयर करने जा रहे हैं वहाँ से गुजारना है और उसके बाद ही इस फाइनल स्टेज तक पहुँचना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट कर सके। तो सबसे पहली बात कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है और आपका बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का चंक है वो ज़ाया होता है इससे कि समटाइम्स आपने वेबसाइट पे आर्टिकल डाल दिया, प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया और उसके बाद आप डेफिनेटली हम डेली उस प्रोडक्ट को जाके चेक नहीं कर सकते कि अवेलेबल है या नहीं है, और वो पता चला कि वो अनअवेलेबल हो गई, वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर है ही नहीं। तो वहाँ से क्या होगा कि लोग आपके वेबसाइट के उस लिंक पर क्लिक करके अमेज़ॉन पर जाएंगे तो सही, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल एक अफिलिएट कमीशन था वो स्ट्रेट अवे ज़ाया हो जाता है। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो अनअवेलेबल ना हो, वो वहाँ पे अवेलेबल हो और जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक में मौजूद हो। नॉर्मली वहाँ पे लिखा भी होता है कि 2 पीसेस लेफ्ट या इस तरीके की 10 पीसेस लेफ्ट। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना जिसकी बहुत ही कम जो पीसेस हों वो लेफ्ट रह गए हों। आपने मेक श्योर करना है कि वो बंदा एस्टैब्लिश सेलर है, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट को छोड़ के नहीं चला जाएगा और उसके पास इतनी मिकदार में प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगी कि आप अगर उस पर ट्रैफिक भेजते हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स को शिप करने के काबिल हो। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया जिसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है वो है प्रोडक्ट प्राइस। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में अभी एंटर होने जा रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट की प्राइस को मद्देनज़र नहीं रखना, उसको कंसीडर नहीं करना। कि मैंने क्यों कहा था, क्योंकि नॉर्मली हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हुए बेसिक चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि डिफ़िकल्टी। अगर आप डिफ़िकल्टी को कंप्रोमाइज़ करके बड़ी महंगी प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस महंगी प्रोडक्ट को एक बार भी ना बेच सकें। जबकि उसी के मुकाबले में अगर कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो किसी प्रोडक्ट की कम है और आप उसको रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं तो चाहे वो अगर सस्ती भी है तो उसके पीसेस इतने बिकेंगे कि आपको एफिलिएट का अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है और डेफिनेटली वो वेबसाइट फ्लिपेबल भी हो सकती है, बाद में बिक भी सकती है। तो अगर आप अभी जंप कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आप प्राइस को कंसीडर मत करें। हाँ, अगर आप इस्टेब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर हैं, आप ऑलरेडी अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे हैं और आप ये कोर्स अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपना नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए देख रहे हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो प्रोडक्ट प्राइस है वो एटलीस्ट $100 या ज़्यादा नहीं तो $75 ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तो आपको कमीशन मिलेगा और जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उतनी ही आपकी परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, उतना ही आपका कमीशन ज़्यादा बनेगा। सो अगेन, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने प्रोडक्ट प्राइस को कंसीडर नहीं करना। हाँ, अगर आप इस्टेब्लिश्ड हैं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस की जो बेस प्राइस है वो $100 से ज़्यादा हो तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही मेन एलिमेंट जिसको आपने कंसीडर करना है वो है रेटिंग। आप अमेज़ॉन के पेज पर गए, वहाँ पे आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट की रेटिंग है वो कितनी है, वो कम से कम 4 या उससे अबव होनी चाहिए। अगर 4 नहीं है तो 3.5 से ज़्यादा ज़रूर हो, ताकि आप किसी को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सजेस्ट ना कर बैठें और अल्टीमेटली उसका नुकसान ना कर बैठें। तो रेटिंग जितनी अच्छी होगी इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उतनी ही क्वालिटेटिव है।
लोगों लोगों के दरमियान उतनी ही पसंद की जा रही है। और अगर उसकी रेटिंग बहुत ख़राब है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। तो जो चीज़ आम आवाम में पसंद नहीं की जा रही, आप वो लोगों को सजेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली एक बैकफायर होगा और आपकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा यूज़र का, क्योंकि आपने उसको ऐसी चीज़ सजेस्ट की जो कि लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। अच्छा, इसके बाद आपने रिव्यूज़ पढ़ने हैं। जिस प्रोडक्ट को लोग बाय कर चुके हैं और यूज़ कर चुके हैं, उन लोगों की उस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है। वो रिव्यूज़ आप सॉर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव की बेस पे, नेगेटिव की बेस पे, और आप देख सकते हैं कि क्या बहुत सारे लोगों ने तो नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं दिए, और नेगेटिव रिव्यूज़ देने वालों ने क्यों नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। क्या वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में थी, ये प्राइस के बारे में थी, वर्सटैलिटी के बारे में थी, ड्यूरेबिलिटी के बारे में थी, या किस बेस पर लोगों ने ज़्यादा उस प्रोडक्ट के ओनर को जो है ना नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हों। और इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया जो आपने ज़रूर देखना है वो है कि जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं वो कम से कम भी 100 ज़रूर हों। कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने सजेस्ट नहीं करनी कि जो अभी बिल्कुल नई मार्केट में आई है और उसके 2-3 रिव्यूज़ हैं। तो आपने एक ऐसे प्रोडक्ट ओनर की प्रोडक्ट सजेस्ट करनी है जो कि एस्टैब्लिश्ड सेलर है, जो कि मेक श्योर करता है कि हाँ जी, मैं अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं अपनी अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लोगों को आपने वो चीज़ सजेस्ट करनी है जो कि आपने टाइटल के अंदर प्रॉमिस कर रखी है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आपने सजेस्ट किया बेस्ट फिशिंग रॉड फॉर सॉल्ट वाटर, तो अब आपने प्रोडक्ट वही सिलेक्ट करनी है और वही सजेस्ट करनी है जो कि सॉल्ट वाटर के लिए ही बनाई गई हो। अगर आप ये नहीं करते तो आप बेसिक मिसकमिटमेंट के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अच्छा, अब मिसकमिटमेंट के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, तो क्यों मैंने ये टर्म यूज़ की? ये टर्म मैंने इसलिए यूज़ की कि गूगल आपको प्रॉपरली इस बात पे पनिश करता है और आपकी रैंकिंग को डाउन करता है अगर आपने जो टाइटल के अंदर चीज़ प्रॉमिस की वो चीज़ आप डिलीवर नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली गूगल उसको डिटेक्ट करेगा, डिफरेंट तरीकों से डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट करेगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप होगी। अच्छा, ये कुछ ऐसे हिडन समझ लें कि रीजंस होती हैं कि आम एक वेब मास्टर को, वेबसाइट के ओनर को समझ ही नहीं आती कि यार मेरी वेबसाइट के साथ हुआ क्या। वो एक्चुअली ये हो रहा होता है कि आपने टाइटल के अंदर कोई चीज़ प्रॉमिस कर ली, कंटेंट के अंदर वो चीज़ नहीं दी, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है, यूज़र कोई अच्छा आपका इमेज लेके नहीं जाता। तो इससे गूगल डिफरेंट तरीकों से डिटेक्ट करता है आपके यूज़र के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और इस बेस पर आपको वो पनिश करेगा, आपकी रैंकिंग को डाउन करेगा, और आप पे डेफिनेटली एक हिट भी पड़ेगी। वो एल्गोरिथमिक पेनल्टी हो सकती है, वो मैनुअल पेनल्टी हो सकती है, और उससे आपकी वेबसाइट काफ़ी सारा सफ़र करेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली तो डिस्कस कर ली, अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने एक प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है कि क्या ये इस काबिल है कि हम इसको अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर लोगों को सजेस्ट करेंगे यार ये बेस्ट है, इसको जाके बाय करो। तो लेट्स मूव। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, कि जो क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हमने प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज करना है। याद रखिए, मैंने पहले बताया था जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपके ना सिर्फ कंटेंट राइटिंग में आपके बेहतरीन उस्ताद साबित हो सकते हैं, बल्कि आप उनकी जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की हुई है उससे भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट विजिट करें और उन्होंने जो प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट की हुई है, अपने व्यूअर्स को सजेस्ट की हुई हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने क्राइटेरिया से गुजारने के बाद। क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स होती हैं वो मेक श्योर करती हैं कि वो प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उनको भी सही कमीशन दें और प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो, क्योंकि उनके जो रीडर्स होते हैं, उनके लॉयल रीडर्स होते हैं, उनके रिटर्निंग विजिटर्स होते हैं, वो वहाँ से ही आके रिव्यूज़ पढ़ते हैं स्पेशली, तो वो लोग क्वालिटी पे बहुत कम ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं उन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। CNN डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और वो भी प्रोडक्ट को रिव्यू करती है, तो वो भी आपको जो प्रोडक्ट सजेस्ट करेगी वो क्वालिटेटिव होगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने कंपैटिटर्स की जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसको एनालाइज करना है और उससे भी इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करनी है। सेकंड, आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, सबसे पहले आप डिलीवर टू पाकिस्तान को यहाँ पे चेंज करेंगे। आप कोई न्यूयॉर्क या जिस भी कंट्री में आप प्रोडक्ट
सेल करना चाहते हैं उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ताकि पता भी चले कि फ़लाँ प्रोडक्ट उस कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप फिशिंग रॉड लिखते हैं। अब यहाँ से आप डिफरेंट उसी तरीके से देखें कि ये $65 की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसी तरीके से ये $100 की है और ये तकरीबन $19 की। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक्सक्लूसिव टू अमेज़ॉन 107 रेटिंग्स। तो पहले नंबर पे मैंने देखी कि रेटिंग इसकी कितनी है, 100 से अबव है, दैट्स फाइन। सेकंड मैंने देखा कि इसके रिव्यू कितने हैं, सो 4.6 आउट ऑफ 5, सो गुड। इसकी रेटिंग जो है बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट इसमें मैं देखता हूँ कि इन स्टॉक, हाँ जी स्टॉक में मौजूद है, अवेलेबल भी रहती है। और देन मैं इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी पढ़ने जाता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूज़ होती है, ईजी टू पैक एंड ऑल दैट। डिस्क्रिप्शन ये है, इसका वेट अगर मैं इसको कंसिडर करना है तो ये है, इसकी जो डायमेंशन है वो ये है। खैर कस्टमर रिव्यूज़ में देखता हूँ 4.6 आउट ऑफ 5 हैं, एक्सीलेंट हैं। और साथ ही क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इज़ दिस फॉर अडल्ट्स एंड ऑल दैट। और साथ ही ये देखें वेरी हैप्पी रिव्यूज़, इसके टॉप रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं और बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल ल्यूर्स ऑन फ्रेश वाटर फिशिंग, इसने 3 स्टार दिया हुआ है, मोस्टली लोगों ने 5 स्टार ही दिए हुए हैं। सो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि मोस्ट रिसेंट जो रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं। सो मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया था कि 100 से ज़्यादा उसके रिव्यूज़ हों, रेटिंग उसकी 4 से अबव हो, रिव्यूज़ उसके बहुत अच्छे हों, पॉजिटिव हों ज़्यादातर, तो वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ जो इससे भी बेहतर है, जिसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है, जिसके रिव्यूज़ इससे ज़्यादा हैं और वो बजटेड भी है और उसको मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ लोगों को, और इसी तरीके से मैं अपने कंपेटिटर्स को भी देखता हूँ कि उन कंपेटिटर्स ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर रखा है और लोगों को सजेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे एक और बात भी आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि आपके हर कंपेटिटर ने अमेज़ॉन पर ही लोगों को रीडायरेक्ट किया हो फॉर प्रोडक्ट बाइंग। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि यार हम हमारे एफिलिएट बन जाओ और हमसे अमेज़ॉन से भी ज़्यादा कमीशन लो और हमारी प्रोडक्ट सेल करवाओ। तो अगर आपकी वेबसाइट स्टैब्लिश्ड है, उस पर विजिटर्स आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन के साथ ही स्टिक रहें। आप उन डायरेक्ट जो एफिलिएट हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं। वो नॉर्मली जिस तरह अमेज़ॉन है आपको 3, 5, 10% दे देगा, जबकि जो डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको 20, 30, इवन 40% भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि आप वंस आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, अब आप उन डायरेक्ट जो सेलर्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनके एफिलिएट बन सकते हैं और उनकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी गाइड थी प्रैक्टिकली कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है फॉर appearing on your website. Thank you.